हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 4 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तो कल के अध्याय में हमने देखा था कर्म योग के बारे में। तो वास्तव में कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए, कैसे कौन से ऐसे कर्म है जो कि हमें इस संसार से बांधते हैं, और कैसे हम लोग कर्म करते हुए भी इस संसार से मुक्त होते हैं, कल मुक्त हो सकते हैं। ये हमने आ, कल जाना था। हमारा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, ठीक है, ये हमने कल देखा था। तो यहाँ हम इस अध्याय में देखेंगे कि किस तरह ज्ञान से हम लोग, ज्ञान के माध्यम से हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो अ, कल कर्म के माध्यम से जुड़ने जुड़ने के लिए बताया था भगवान ने। आज हमें भगवान बताएंगे कि ज्ञान के माध्यम से हम लोग उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी को भी अगर आप पूछेंगे तो भगवत गीता के बारे में कि कितनी पुरानी थी भगवत गीता, तो मैक्सिमम लोगों का यही उत्तर होगा कि 5,000 साल पहले ही आई थी भगवत गीता। क्योंकि 5,000 साल पहले भगवान आए थे, तभी उन्होंने ये भगवत गीता सुनाई थी। लेकिन क्या वो सत्य है? ये चीज की पुष्टि हम लोग आज देखेंगे। भगवान स्वयं इसके बारे में बताएंगे। आज हम लोग पहले देखेंगे कि भगवत गीता के इतिहास के बारे में। तो भगवत गीता का इतिहास कैसा है, भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वाक अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने उसका इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो अभी हम लोग इसकी गणना करेंगे आगे कि कितने कितने साल पुरानी है ये भगवत गीता, कितनी पुरानी है। ठीक है, इसके इसकी गणना हम लोग स्वयं जो है करेंगे इसमें ही, इस आने वाली स्लाइड्स में। लेकिन भगवान ये बोल रहे हैं कि ये 5,000 साल पहले नहीं बोली गई है। 5,000 साल पहले तो दूसरी बार ये जो जब ये जो श्रृंखला है ये समाप्त हो गई है, उसके उस श्रृंखला को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान फिर से बोले हैं अर्जुन को एक जरिया बना के। वास्तव में ये ज्ञान सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं, ये मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और सूर्यदेव ने किसको दिया? फिर विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु से ये ज्ञान गया इक्ष्वाकु को। अब इक्ष्वाकु कौन है ये हम लोग देखेंगे आगे। की राजा, एक राजा है, कौन से राजा है, किस 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 युग में थे, ये सब हम लोग आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है ये 5,000 साल पहले नहीं, 5,000 साल पहले से, 5,000 साल पहले मतलब द्वापर युग से भी पहले से ये ज्ञान जो है वो चला आ रहा है। इसका मतलब ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान सनातन है, जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता, हमेशा नित्य बना रहता है। आगे हम लोग इसकी गणना करेंगे। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए, हमें पहले ये समझना होगा कि हमें ये ज्ञान कैसे लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है कि ज्ञान कब कैसे कैसे लिया जाता है। क्योंकि हर कोई के दिमाग में एक चीज होती है कि कैसे हम लोग किसी की प्रामाणिकता चेक करें कि ये प्रामाणिक है, ये सही सोर्स है। तो उस सोर्स को चेक करने का तरीका भगवान बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियो विदुः सकालेन महता योगे नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। राज ऋषियों ने इसी विधि से इससे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो ये ज्ञान कैसा लिया जाता है? ये जो भी हम लोग शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं वो कैसा होना चाहिए? वो शास्त्र, वो गुरु शिष्य परंपरा में लिया जाना चाहिए। वास्तविकता वही उसका प्रामाणिकता है। वही, अगर वो कोई भी ज्ञान अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में आती है तो वो ज्ञान कैसा है? वो प्रामाणिक है। क्यों है वो? इसके अगले वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि शास्त्रों का भी यही कथन है। तो वास्तव में ये ज्ञान कैसे लिया जाता था पहले? गुरु शिष्य परंपराओं में। तो जो राज ऋषि होते थे, राज ऋषि कैसे? जैसे जनक महाराज राज ऋषि थे, जो सीता मैया के जो पिताजी थे। ठीक है, तो ये जो दशरथ महाराज, ये सब क्या थे? राज ऋषि थे। ये क्या करते थे? भगवान की पूजा भी करते थे, सेवा भी करते थे, भक्ति भी करते थे, साथ साथ अपने राज धर्म का पालन भी करते थे। तो ऐसे जो राजा होते थे उनको राज ऋषि बोला जाता था। तो राज ऋषियों के लिए ये ज्ञान पहले दिया जाता था, क्योंकि इसमें क्या है, वैसे ही ये ज्ञान क्यों लिया जाता था राज ऋषियों को? क्योंकि वो अपने
सही ढंग से, सुचारू ढंग से क्या करे, अपने नियत कर्मों के, अपने राजधर्म के साथ में क्या करे, भगवान को कनेक्ट भी करके रखे, जिससे कि वो प्रजा है उनका क्या कर सके, अनुसरण कर सके। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे ये समय बीतता गया, वैसे वैसे ये जो ज्ञान है ये क्या होता गया, छिन्न होता गया। भगवान बता रहे हैं, पहले भगवान ने विवस्वान को दिया, सूर्यदेव, और सूर्यदेव ने मनु को दिया अपने शिष्य को। तो पहले गुरु कौन बने, भगवान। फिर उन्होंने अपने शिष्य किसको दिया, सूर्यदेव को। फिर उन्होंने अपने शिष्य मनु को, उन्होंने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को। लेकिन इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया, इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान क्या हो गया, छिन्न हो गया। इसलिए भगवान ने क्या किया, द्वापर युग में इस ज्ञान को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा में ही किसको शिष्य घोषित किया, अर्जुन को, जिसके माध्यम से कि ये ज्ञान क्या हो सके, आगे फिर से हम लोगों तक पहुंच सके। अब भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान को लेने की योग्यता क्या है हर एक के लिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि हम तो पहले भी पढ़ते थे, हमें तो नहीं समझ में आई। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो कि हम लोग सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, तो भगवान बताते हैं योग्यता। आज मेरे द्वारा वही पे वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान पहली बार बता रहे हैं यहाँ पे क्या योग्यता है, भक्तो असीमे सखा चेती। अर्जुन, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम इस ज्ञान को आसानी से समझ सकते हो, इसके रहस्य को आसानी से समझ सकते हो। तो अगर हम भी इसके रहस्य को, इसके मर्म को, उद्देश्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें भी क्या होगा, हमें भी यही योग्यता हमारे अंदर जो है क्या करनी होगी, लानी होगी, विकसित करनी होगी। तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा क्या, इस भगवत गीता के रहस्य को समझना, इसके उद्देश्य को समझना। तो अगर हम भी अर्जुन की तरह ही भगवान के शरणागत होकर इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम इस ज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रामाणिकता के बारे में जो है विचार का डिस्कशन करेंगे। जैसे तो अभी हमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें इस ज्ञान को लेने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों है, हम अपने खुद से क्यों नहीं ले सकते ज्ञान। देखिए, दो तरीके से ज्ञान लिए जाते हैं। पहला तरीका है कि अपने मनोधर्म से, अपने मेंटल स्पेकुलेशन से हम लोग क्या करें, ज्ञान लेने का प्रयास करें अपनी बुद्धि से। दूसरा तरीका है कि हम लोग गुरु की शरण में जाएं और इस ज्ञान को समझने का प्रयास करें। अब आप देखिए, जो पहला तरीका है, पहला तरीका क्या है कि हम अपनी खुद की बुद्धि से, खुद के मनोधर्म से इसको अगर सीखने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, हमें जन्मों जन्म लग जाएंगे क्या करने में, इस चीज को सीखने में। क्यों, क्योंकि इस चीज की पुष्टि भगवान आगे आने वाले अध्याय में किए हैं कि जो व्यक्ति खुद से सीखने का प्रयास करता है उसको क्या होता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा से। भगवान बताते हैं कि जो ऐसे अपने खुद से ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं उसको बहुनाम जन्म नामन्ते, तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, बहुनाम कई सारे जन्म लग जाते हैं उसको ये जानने में कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। तो जन्मों जन्म तक हम लोग को क्या भोगना पड़ेगा, अगर हम लोग अपने खुद से ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो हम लोग को जन्मों जन्म तक ये जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा, आते रहना पड़ेगा, और अपने ज्ञान को जो है बढ़ाते रहना पड़ेगा। और कई सालों बाद जब हम पूर्ण ज्ञान में जब हम लोग पूर्ण ज्ञान से हमारा जो है हृदय जब भर जाएगा, तब जब हम लोग को ये पता चलेगा अच्छा वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये जो तरीका है बहुत लंबा है ज्ञान हासिल करने का। इसलिए शास्त्र क्या बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि अगर हम लोग गुरु की शरण में ज्ञान हासिल करते हैं तो हमें आसानी से ज्ञान को हम इस ज्ञान के रहस्य को आसानी से समझ सकते हैं। अब ये चीज क्या है, ब्रह्मा जी भी बताते हैं। ब्रह्मा जी अपनी खुद की प्रेयर्स में जो है लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को अपने मनोधर्म से लेने का प्रयास करे, और वो अगर हवा की गति से भी तेज लेगा, वो अगर मन की गति से भी तेज इस ज्ञान को सीखने और समझने का प्रयास करेगा, तो भी उसको कई करोड़ों वर्ष लग जाएंगे ये जानने में कि वासुदेव ही सब कुछ है। परंतु हम अपनी बुद्धि से ज्ञान अर्जित क्यों नहीं कर सकते। एक प्रश्न आता है कि सब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम्हें गुरु के पास जाना है, तो हम लोग अपनी बुद्धि से ज्ञान अर्जित क्यों नहीं कर सकते। उसका उत्तर भी जो है हमें शास्त्र देते हैं कि हम लोग के अंदर चार तरीके के दोष पाए जाते हैं, चार तरीके की त्रुटियां होती है हमारे अंदर, डिफेक्ट्स होते हैं हमारे अंदर चार तरीके के। कौन से, पहला तो हम लोग हमेशा गलतियां करते हैं, हमेशा हमसे गलतियां होती है, हम लोग कभी परफेक्ट नहीं हो सकते।
कि हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर काम करके दे दें, एकदम परफेक्ट कभी नहीं कर पाते हम। हमारा स्वभाव है कि हमें गलतियां करनी है, तो हम लोग हमेशा गलतियां करते हैं। दूसरी चीज, हम लोग धोखा खाते हैं, तो धोखा खाना भी हमारा एक स्वभाव है। हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी स्मार्ट बन ले, हम लोग धोखा खाए बिना नहीं रह सकते। इवन हमारी जो इंद्रियां हैं वही हमें धोखा दे देती है। जैसे आंखें, तो आपने, अगर मैं उदाहरण देता हूँ आपको, कि जैसे आप भीषण गर्मी में अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो रोड पे अगर आप दूर से देखेंगे, तो आपको क्या है, जो वो रोड पे जो जो गर्माहट है, जो हीट है, वो कैसी दिखती है, पानी जैसी दिखती है, जैसे मिराज बोला जाता है। वो क्या कर रहे हैं, हमें धोखा दे रही है। हम लोग तो, हमारी आंखें हमें धोखा देगी, हम लोग को लग रहा है पानी है, लेकिन वास्तव में पास जाते हैं तो वो तो पानी होता ही नहीं है। तो हमारी आंखें ही हमें धोखा दे रही है, तो दूसरे की बात क्या कर सकते हैं हम लोग। तीसरी चीज है कि हमारी इंद्रियां जो है, हमारी जो सेंसेस है, वो बहुत ज्यादा क्या है, अपूर्ण है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति अंधेरे में रहता है लेकिन फिर भी नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी आंखें हैं। फिर भी क्यों नहीं देख पाता अंधेरे में? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम लोग नहीं देख पाते। हमारे सुनने की क्षमता डिसाइड है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं सुन सकते। तो ये सब अपूर्ण इंद्रियों के कारण भी हम लोग क्या है, इस ज्ञान को लेने के योग्य नहीं है, अपने से सीखने योग्य नहीं है। चौथी चीज है कि हम लोग धोखा देते हैं, हम लोग सेल्फिश हैं। हम लोग कितना भी अच्छा बन ले, लेकिन हैं हम लोग सेल्फिश, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भावना है। इसलिए इन चार दोषों के कारण से हम लोग अपनी बुद्धि से कभी भी इस दिव्य ज्ञान को समझने में योग्य नहीं है। इसलिए गुरु की शरण में हमें क्या है, जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, शास्त्रों के ज्ञान को यथारूप प्रदान करते हैं। परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु सही है या गलत है? वो चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो जो गुरु है, वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक परंपरा है, जिसका कि उल्लेख पद्म पुराण में आता है। तो ये जो आप सार संप्रदाय देख रहे हैं, ये प्रामाणिक संप्रदाय है। प्रामाणिक संप्रदाय यानी कि गुरु शिष्य पर संप्रदाय है, जो कि जिसका उल्लेख पद्म पुराण में पहले से दिया हुआ है। और वो कौन कौन सी संप्रदाय है? पहली संप्रदाय जिसमें भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। और ये ज्ञान ब्रह्मा जी से ट्रांसफर होते 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 कहाँ आ गया? ये मध्वाचार्य जी। तो मध्वाचार्य जी जो थे, वो इस संस्था के, वो इस संप्रदाय के जो है प्रमुख गुरु बने। फिर उन्होंने इस ज्ञान को जो है अपने शिष्यों के माध्यम से क्या किया? प्रचारित किया। तो ये जो संप्रदाय है, ये क्या कहलाई? ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहलाई। फिर ये ज्ञान भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया। फिर ये लक्ष्मी जी से ट्रांसफर होते होते रामानुजाचार्य जी को जो तक पहुंचा। अभी आपने देखा होगा कि हैदराबाद में, यहाँ कहाँ पे, जो है रामानुजाचार्य का एक जो स्टेचू जो है बना है। तो ये ज्ञान रामानुजाचार्य के शिष्यों के माध्यम से फिर क्या हुआ? ये आगे जो है प्रचारित हुआ। तो ये जो संप्रदाय कहलाई, ये श्री संप्रदाय कहलाई। चौथा जो है, उसमें भगवान ने शिव जी को दिया, और शिव जी से ये ट्रांसफर होते होते विष्णु स्वामी जी को पहुंचा। विष्णु स्वामी जी इस संस्था के प्रमुख गुरु बने, और उन्होंने इस ज्ञान को अपने शिष्यों के माध्यम से प्रचारित किया। और इस संप्रदाय को बोला जाता है रुद्र संप्रदाय। और अंत में चार कुमार, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको ये ज्ञान भगवान ने दिया, और वो ज्ञान ट्रांसफर होते होते निम्बार्क आचार्य जी को पहुंचा, और निम्बार्क आचार्य जी ने फिर वही अपने शिष्यों के माध्यम से इसे प्रचारित किया। और ये चतुर कुमार संप्रदाय जो है कहलाता है। तो ऐसी ये जो चारों प्रामाणिक संप्रदाय हैं, जिसके बारे में पद्म पुराण में दिया गया है, उल्लेख आता है। और ऐसा नहीं है, इन गुरुओं के नाम भी पहले से दिए हुए हैं, जबकि ये तो अभी कलयुग में जो आए हैं, पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये चार प्रामाणिक संप्रदायों के बारे में दिया हुआ है, और यही गुरु शिष्य परंपरा में आती है। क्योंकि ये कैसे, ये जो ज्ञान है भगवान से सीधा यथारूप में ट्रांसफर होते 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 हर एक उस शिष्य को प्राप्त हो रहा है। कैसा कैसा ज्ञान? यथारूप, ज्यों का त्यों, जो कि पहले से जो ब्रह्मा जी ने जो ट्रांसफर किया, वही मध्वाचार्य जी ने ट्रांसफर किया, और वही जो है, जो उनके शिष्य है, वही अपने शिष्यों को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम जो भगवत गीता से पढ़ रहे हैं, वो कौन से उसमें आती है? तो वो ब्रह्म मध्व संप्रदाय में आती है। और उस संप्रदाय में जो प्रभुपाद जी हैं, वो 32वें गुरु बने। तो कृष्ण से फिर ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, मध्वाचार्य जी, और फिर ये ट्रांसफर होते होते इसी में आते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भी, जो कि क्या करते हैं? ज्ञान लेते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं अपने शिष्यों को, षट गोस्वामी को। और फिर वो ट्रांसफर होते होते कहाँ आता है? प्रभुपाद जी के पास में। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें भगवत गीता दी है, जिससे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये भगवत गीता इन जितने भी गुरु ऊपर हैं, इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उनका सार जो है प्रभुपाद जी ने हमें बता के इसमें लिखा है।
मतलब कुछ भी उन्होंने अपने मनोधर्म से या अपने मन से या कहानियों से कुछ नहीं लिखा। जो भी उन्हें ज्ञान अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है, जो भी पिछले गुरु रहे हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया है, वो ज्यों का त्यों जो है उन्होंने हमें बता दिया है। तो इसलिए ये जो प्रामाणिकता है, देखिए होता क्या है कि हम लोग अगर भौतिक संसार की बात करें, अगर अभी अपन जिसमें रह रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को स्कूल जाना होता है, तो अगर जैसे छोटा बच्चा है उसको स्कूल में डालते हैं, तो हम लोग बहुत चेकिंग करते हैं कि ये स्कूल प्रामाणिक है कि नहीं है, ये इसका ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या नहीं है। तो ये चीज हम लोग चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा फायदा हम लोग, है ना, क्योंकि उससे फायदा होगा कि हाँ अगर प्रमाणिक होगी तो आगे इससे जो डिग्री मिलेगी वो भी जो है प्रमाणिक होगी। वैसे ही इस कॉलेज में कोई बच्चा जाता है तो वो भी कॉलेज के हर एक कॉलेज को चेक करता है, उस पर सर्च करता है, रिसर्च करता है, लोगों से पूछता है कि हाँ ये बंद तो नहीं हो जाएगा, इसमें जो डिग्री मिलेगी उसको आगे लोग जो है पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे इसको, ये फर्जी तो नहीं है। तो ये सब चीजें हम लोग जब कब चेक करते हैं, जब हम लोग भौतिक शिक्षा की बात आती है। लेकिन जब आध्यात्मिक शिक्षा की बात आती है, शास्त्रों की बात आती है, तो हम लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप और इन सब में जो सुन लेते हैं, वो सुना हुआ बात को हम लोग मान लेते हैं। हम लोग वहां अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वहां हम लोग प्रामाणिकता चेक नहीं करते। तो हमें हर जगह प्रामाणिकता चेक करनी चाहिए। अगर हम लोग भौतिक संसार में, भौतिक शिक्षाओं में भी अगर प्रामाणिकता चेक कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग इसमें भी करें, क्योंकि यही हमारा वास्तविक विज्ञान है। और अगर हम लोग इस पे प्रामाणिकता चेक नहीं कर रहे हो, लोगों की बातों में आके हम लोग उनको सुन ले रहे हैं और कुछ भी प्रतिक्रिया दे दे रहे हैं, तो वो फिर क्या होगी? वो हमारी मूर्खता होगी। क्योंकि हम लोग हैं, इंटेलेक्ट है, हमारे पास बुद्धि दी है भगवान ने, तो हम लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। हम लोग भी जांच कर सकते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये सही है या गलत है, हम भी तो चेक करें। तो बिल्कुल आपको चेक करनी चाहिए। पहले विश्वास करने से पहले क्या करना चाहिए? चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही अपनी जो है प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अभी जब हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग गणना करेंगे, तो गणना करने से पहले क्या होता है कि कुछ यूनिट्स होती है जो कि हमें सीखनी होगी। तो पहली जो चीज है कि युग। युग क्या होता है? युग यानी कि जो हम लोग अलग चार प्रकार के युग जानते हैं: कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। तो चार युग हैं। कलयुग की अवधि होती है 4,32,000 साल। द्वापर युग की है कलयुग का डबल, 8,64,000। त्रेता युग की कलयुग का 3 गुना, और सतयुग की जो है वो कलयुग का 4 गुना। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया? 10 गुना हो गया। कलयुग क्या, कलयुग को अगर आप मिला के देखें तो 10 गुना। एक ये हो गया चार, चार, 3, 7, 2, 9 और एक 10। तो ये 10 गुना हो गया। अगर कलयुग की एक्स है अगर अवधि, तो ये सतयुग की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। त्रेता युग की 3x हो जाएगी। द्वापर युग की 2x हो जाएगी। अब ये क्या होता है कि एक साइकिल होती है, एक पूरी साइकिल होती है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो ये एक साइकिल होगी। तो इस एक साइकिल को बोला जाता है दिव्य युग। तो ये दिव्य युग बता रहे हैं। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो एक दिव्य युग कंप्लीट होता है। वैसे ही जब 71 दिव्य युग कंप्लीट हो जाते हैं तो एक मनवंतर कंप्लीट हो जाता है। और जब 14 मनवंतर कंप्लीट हो जाते हैं तो एक कल्प कंप्लीट हो जाता है। तो जो ब्रह्मा जी का जो दिन है वो एक कल्प के बराबर होता है, और एक रात भी ब्रह्मा जी की एक कल्प के बराबर होती है। अब हम लोग सबसे पहले ब्रह्मा जी के जो है आयु की गणना करते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से फिर हम लोग क्या कर पाएंगे? हर एक चीज की गणना कर पाएंगे। तो आप देखेंगे ब्रह्मा जी को जो है अभी 50 साल बीत चुके हैं। ये सब शास्त्रों से है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है किताबों में। अगर आप पढ़ेंगे और अब उसमें से निकालेंगे ये सब चीजें, तो आपको मिल जाएगी। और ये कैलकुलेशन जो है उसी के बेसिस पे है पूरी। तो ब्रह्मा जी के अभी 50 साल हो चुके हैं, 50 साल बाकी है, 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, तो 50 साल हो चुके हैं, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मा जी को जो हो गए अभी कितने? 1555.2 खरब के लगभग हो गए। 6 मनवंतर अभी तक खत्म हो चुके हैं। 6 मनवंतर यानी कि कितने जो है? 6 मनवंतर यानी कि एक कल्प यानी कि 1000 चतुर्युग। तो 6 मनवंतर यानी कि 14 मनवंतर, ऐसे निकाल के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां से आपके आ जाएंगे कि कितने मनवंतर अभी तक बीत चुके हैं, इतने लाख साल जो है बीत चुके हैं, 18,514 लाख। और अभी 4 युग यानी कि 27 चक्र जो है वो बीत चुके हैं। तो उसकी गणना अगर हम लोग करें तो 27 × 4,32,000 कलयुग का, और 10 सतयुग, त्रेता युग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग, तो टोटल जो 1166 लगभग जो है लाख साल। अभी 3 युग हमारे चले गए, हम लोग अभी कलयुग में है, तो लगभग लगभग 38 लाख साल जो है वो हो चुके हैं, बीत चुके हैं। तो कलयुग में अभी समय कितना बीत चुका है? 5,117 साल बीत चुके हैं।
त्रेता युग से कलयुग के बीच तक का जो समय, अभी तक इतना बीत चुका है जितना बाकी है, और इसके अलावा जितना भी है वो बाकी है, क्योंकि 4,32,000 में से 5,117 साल अभी चले गए। तो जो टोटल अगर आप इसको करेंगे तो जो ब्रह्मा जी की आयु आ रही है वो 1555 खरब के आसपास आ रही है। अभी तो हम लोग को ब्रह्मा जी का पता चला है, लेकिन हम लोग मनु का भी निकालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या गणना कर रहे हैं, यहाँ पे ये गणना कर रहे हैं कि भगवत गीता कितने साल पुरानी थी। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, सूर्य देव तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी की निकल गई, अब मनु तक जाएंगे, तो मनु तक जाने के लिए हमें क्या है, दो युग है, सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग। कलयुग में समय इतना बीत गया, तो मनु तक जा रहे हैं हम लोग। मनु की अगर हम लोग निकालते हैं आयु, तो मनु की आयु आती है लगभग लगभग 12 करोड़ साल। 12 करोड़ साल मनु की जो है, 12 करोड़ साल पहले था मनु। लेकिन मनु से भी पहले किसको ज्ञान दिया गया था, ये सूर्यदेव विवस्वान को। इसका मतलब ये हुआ कि यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। उनके गुरु 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 गीता को 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया गया। तो इसका मतलब मनु से भी पहले, यानी कि 12 करोड़ साल पहले ही भगवान ने ये ज्ञान किसको दे दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को दे दिया था। लेकिन फिर ये गीता धरती पे कब आई, ये भी तो एक प्रश्न है। तो उसके लिए हम निकालेंगे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु राज ऋषि थे। अब राज ऋषि थे तो यहाँ पे देखिए इक्ष्वाकु कौन थे। त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिए। अब इक्ष्वाकु कौन थे, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे। किस में थे, रघुवंश के पूर्वज थे, यानी जिसमें कि श्री राम जी प्रकट हुए थे उसके पूर्वज है इक्ष्वाकु। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में कब आई, इक्ष्वाकु के समय में ही अस्तित्व में आ गई। और वो कब आई, और उसका अगर आप गणना करेंगे यहाँ से, तो वो पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले ही आ चुकी है। 5,000 साल पहले तो फिर से भगवान ने उसको पुनः स्थापित की, जबकि वो पहले ही 20 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर आ चुकी थी। किसके किसके राज्य में, इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु के राज्य में, यानी कि रघुवंश के पूर्वज जो थे, रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे उनमें। तो ये जो गणना हम लोग की है, ये सब क्या शास्त्रों के आधार पर, और ये भगवान ने जिस हिसाब से बताया उसी हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो ये भगवत गीता का ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, जो नित्य है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी सिर्फ 5,000 साल पहले आया, इससे पहले नहीं था, नहीं, ये हमेशा बना रहता है। और इसकी पुष्टि हम लोग अभी कर चुके हैं। लेकिन बात आती है, अर्जुन के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि भगवान आप तो बोल रहे हैं कि आप जो है सूर्य देव को ये दिए हैं, लेकिन अभी तो आप तो द्वापर युग में प्रकट हुए हैं। आप तो द्वापर युग का, आपका जन्म तो द्वापर युग में हुआ है, और अभी मेरी और आपकी आयु में ज्यादा अंतर भी नहीं है, आप मेरे तो समकालीन हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या 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 हो रहा है ये, क्योंकि इतना सब कुछ बता रहे हैं भगवान। तो भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, मेरे और तुम्हारे ना कई सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन सारे जन्मों के बारे में मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। और भगवान बोलते हैं कि मैं क्यों आता हूँ, उसका भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मैं कैसे प्रकट होता हूँ, कब प्रकट होता हूँ, क्यों प्रकट होता हूँ, सब वो भी बताते हैं भगवान उसको। तो अर्जुन को बोलते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानि ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वमधिष्ठाय संभवानि आत्ममाया। यद्यपि मैं जन्म तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं जन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, मुझे कोई जन्म के लिए माँ के गर्भ की जरूरत नहीं है, मैं जन्म हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मेरा विनाश भी नहीं होता है, कोई नहीं है जो मेरा विनाश कर सके। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, सभी के जो है वो क्या है, भगवान स्वामी है, आश्रयदाता है, तो भी भगवान बोल रहे हैं मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, मतलब अपने खुद के रूप में प्रकट होता हूँ, अपने ही वास्तविक रूप में प्रकट होता हूँ। तो जब भगवान जब आए थे तो वो अपने ऐश्वर्य रूप में प्रकट हो गए थे। ऐश्वर्य रूप यानी कि अपना जो चतुर्भुज रूप था, जो उनका नारायण रूप है, उसमें वो भगवान प्रकट हो गए थे। जैसे ही देवकी मैया और वासुदेव जी ने देखा, तो वो एकदम अचंभित हो गए कि भगवान, हमने तो आपसे जो है, हम तो आपके बचपन के बाल रूप में आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब भगवान ने अपने आप को जो है वो अपने आदि दिव्य रूप में, यानी कि बाल रूप में जो है अपने आप को प्रकट किया। वास्तव में वो पहले ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते हैं हमेशा।
फिर जब भक्तों की इच्छा होती है तब भगवान ने क्या किया, अपने दिव्य रूप में, जो जो उनका श्याम सुंदर रूप है, दिव्य आदि रूप, उसमें जो है भगवान अपने आप को प्रकट किए। लेकिन कब प्रकट होते हैं भगवान? तो भगवान बता रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो जब भी धर्म का पतन होने लगेगा, अभी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे भगवान है, वो आते हैं हमेशा, कहाँ है तुम्हारे भगवान, इतनी तो हो रही, इतनी तो, इतना तो क्राइम हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे भगवान, क्यों नहीं मार रहे दुष्टों को? देखिए, ये क्राइम कुछ भी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं जब अधर्म की प्रधानता होने लग जाएगी, अभी तो अधर्म की प्रधानता नहीं है, हम बैठ के सीख तो रहे हैं भगवत गीता, प्रयास तो कर रहे हैं, और भी लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो अधर्म की प्रधानता अभी नहीं हुई है। उस ऐसा आज ऐसा समय आ जाएगा जब अधर्म की प्रधानता होने लग जाएगी, जब स्वयं भगवान स्वयं आ जाएंगे, वो जानते हैं उन्हें कब आना है। तो भगवान बताते हैं जब अधर्म की प्रधानता होगी, मैं अपने आप अवतार ले लूंगा। लेकिन क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, भगवान बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनां। मैं सबसे पहले जो प्रकट होता हूँ, वो पहला रीजन है कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ। दुष्टों का विनाश और धर्म की प्रधानता सेकेंडरी है। पहला चीज है कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, जो सालों सालों से क्या करते हैं भगवान, यानी कि मेरी इस भक्ति में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से मग्न है, उनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं हूँ। उसके बाद दुष्टों का विनाश सेकेंडरी है, और जब दुष्टों का विनाश कर देते हैं, भक्तों का उद्धार कर देते हैं, तो धर्म की स्थापना ऐसे ही स्वतः ही हो जाती है। इसलिए भगवान आते हैं। तो भगवान हमेशा इस कारण से नहीं आते कि वो अपने लीलाओं को दिखाएं या फिर ये सके, उनका प्रथम कारण ये होता है कि वो भक्तों का उद्धार करने आते हैं, स्वयं अपने हाथों से जो है अपने साथ में उनको ले जाने के लिए अपने धाम जो है वो आते हैं इस संसार में। लेकिन भगवान को जानने से लाभ क्या होगा? ठीक है, भगवान के इस दिव्य ज्ञान को जानने से क्या लाभ होगा, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अच्छा चलो हम लोग, चलो भगवत गीता समझ गए, सब कुछ हो गया, उससे लाभ क्या है? तो भगवान उसका भी उत्तर देते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको बोला जाता है कि एकदम अ, सीधा बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे सिर्फ जन्म और कर्म को जान गए, कि मेरे जन्म और कर्म क्या है, वो दिव्य है, वो साधारण नहीं है, तो क्या होगा कि तुम इस संसार में कभी जन्म ही नहीं लोगे। अगर एक बार तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम मेरे सनातन धाम को प्राप्त कर जाओगे, यानी कि कर्मों के बंधनों से मुक्ति, जन्म कर्म से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, फिर कभी भी इस भौतिक संसार में लौट के नहीं आना है। तो भगवान इतनी गारंटी दे रहे हैं इस चीज की। लेकिन जो भगवान का आविर्भाव यानी कि जो जन्म है और भगवान के जो कर्म है, वो साधारण नहीं है। हम लोग भगवान के जन्मों को, कर्मों को साधारण समझते हैं। हम लोग, अरे भगवान तो द्वापर युग में जन्म हुआ था, इसने कहाँ बोल दिया ऐसा कि पहले भी थे भगवान? भगवान ने अभी जस्ट स्पष्ट किया कि मेरा जो है, मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। यही जानना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए इस संसार में। इसलिए भगवान इस चीज को बहुत ही स्पष्ट रूप से बोल दिए कि बस इतना जान लो, इतना भी जान गए तो भी तुम जो है सारे संसार से मुक्त हो जाओगे, लेकिन इसको जानना है, समझना है। तो होता क्या है कि लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा भगवान का जन्म हुआ, भगवान जो है जन्म है, ऐसा तो संभव नहीं है, भगवान ने भी तो जन्म लिया है, गर्भ से जन्म लिया, जैसे हम लोग लेते हैं वैसे उन्होंने भी लिया है। अच्छा, भगवान जो है अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ा करते हैं, वो तो हम भी करते हैं। अच्छा, भगवान चोरियां करते हैं, वो तो हम भी करते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या? वो भगवान कैसे हो गए? वो भी तो साधारण नहीं है, मतलब वो भी माया में फंसे हैं, तभी तो उनका जन्म हुआ है। जैसे हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, वो भी इसी में फंसे हुए हैं, तभी तो जन्म हुआ है। ये सब चीजें जो है क्या बोलते हैं भगवान के बारे में लोग बताते हैं। लोग ये सब भ्रांतियां रखते हैं भगवान के बारे में। लेकिन वास्तव में भगवान, अगर शास्त्रों को अगर आप पढ़ेंगे, तो भगवान जो है जब भी अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, तो वो दो तरीके की लीलाएं करते हैं, तो लौकिक लीलाएं होती है और एक अलौकिक लीलाएं होती है। तो जो लौकिक लीलाएं होती है वो साधारण मनुष्य जैसी होती है, जैसे कि हम लोग करते हैं। तो भगवान क्योंकि मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं,
इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, मनुष्य जैसी ही लीलाएं करते हैं। तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही भगवान भी करते हैं, वो लौकिक लीला है, लेकिन साथ ही साथ भगवान अलौकिक लीलाएं भी करते हैं। अलौकिक लीलाएं कैसी लीलाएं कि बहुत ही छोटी उम्र में भगवान ने कई बड़े से बड़े जो है जानवर और राक्षसों का वध कर दिया था। एक छोटी सी उंगली पे भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया था। तो ये सब भगवान की अलौकिक लीला है, जो कि लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि अंधे हैं किसमें, माया में। उन्हें लगता है कि अच्छा ये तो हम भी कर सकते हैं, तो हम तो ये पत्थर भी उठाने के लिए सोच भी नहीं सकते। वो तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो गिरिराज जी को उठा लिया, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज में। हम तो सोच करना तो बहुत दूर की बात है हम लोग के लिए, हम लोग ये सब चीजें सोच भी नहीं सकते। तो भगवान वो अलौकिक लीलाएं करते हैं। तो दोनों तरीके की लीलाएं भगवान यहाँ पे करते हैं। वास्तव में वो चीज हमें दिखाई नहीं देती जो कि अलौकिक है, और हम लोग अपने आप को किससे कंपेयर करने लग जाते हैं, भगवान से कंपेयर करने लग। तो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत अच्छा देते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट क्या करता है, वास्तव में प्रेसिडेंट जो है उसके पास में राइट होता है। क्या राइट होता है कि वो जो बड़े से बड़े जो अपराधी होते हैं, जो कि काला पानी की सजा जो है, मतलब ऐसी जो बड़ी बड़ी सजाएं जो है वो भुगत रहे होते हैं, उनको उनकी सजा माफ करने का उसके पास जो है वो एक अधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति क्या है, अब जो व्यक्ति सेंट्रल जेल में है, जो कि घोर से घोर अपराध किए हैं, तो उन्होंने बाहर की दुनिया तो देखी नहीं है ना, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन राष्ट्रपति है कौन क्या है, तो वो जानते नहीं है। तो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जेलर के साथ में जाता है उन अपराधियों के कच्चा चिट्ठा देखने के लिए, तो वो जो अपराधी है वो राष्ट्रपति को देखते हैं कि अच्छा जेलर के साथ आया है, तो उनको क्या लगता है, अच्छा ये भी कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, इतना सूट बूट पहन के तो आया है लेकिन इसने अपराध बहुत बड़ा किया है, इसलिए इसको भी हमारे जैसा इसमें पटक रहे हैं जेल में। अब देखिए वो उन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो उन्हीं में से किसी एक की जो है सजा माफ करने आया है। तो वैसे ही हम लोग भी मूर्ख हैं, हम लोग को नहीं पता कि जब भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं तो हम में से ही कोई जो शुद्ध भक्त होता है, जो लगा रहता है, भगवान उसका उद्धार करने के लिए आते हैं, परित्राण आए साधु में, उसको अपने साथ ले जाने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। ऐसे भक्तों को जो है उद्धार करने के लिए आते हैं। लेकिन वही है कि हम लोग माया के कारण इतना बंधे हुए हैं, इतनी पट्टियां बंधी हुई हैं कि हम लोग को ये पता ही नहीं चलता कि वास्तव में भगवान कैसे प्रकट होते हैं, क्या करते हैं, कैसी लीलाएं करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे जन्म और कर्म को जान गए तो तुम मुक्त हो जाओगे इस भौतिक संसार से, तुम कभी भी इस संसार में लौट के नहीं आओगे। तो हमारे और भगवान के बीच में ना बहुत अंतर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है वो कैसा है, वो भौतिक शरीर है। भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर है। तो हमारा हम क्या है, हम आत्मा है। और आत्मा क्या करती है, आत्मा शरीर को धारण करती है ना। शरीर प्राप्त होता है आत्मा को किसके कारण से, इच्छा और कर्म के कारण से। और वो जो शरीर है वो क्या करता है, फिर हमें कार्य कराता है। वास्तव में हम लोग जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो प्रकृति के तीनों गुणों से बन जाते हैं, तो फिर हम लोग कठपुतली हो जाते हैं, वो जो भी गुण हमसे कार्य कराते हैं हम लोग नाचने लग जाते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान आपके आत्मा में और शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवान स्व शरीर आते हैं, स्व शरीर जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आत्मा छोड़ देते हैं यहाँ पे और फिर शरीर, और शरीर छोड़ देते हैं यहाँ पे आत्मा चली जाती है, नहीं। भगवान अपने आध्यात्मिक शरीर है उनका, तो उनका ऐसा मांस और इससे बना हुआ शरीर नहीं है जैसा हम लोगों का बना है। उनका दिव्य शरीर है। इसलिए भगवान ने बोला कि मेरी दिव्य प्रकृति को कोई जान गया तो क्या होगा, वो मुक्त हो जाए। तो हम लोगों का जो शरीर है उसमें क्या है, इस तरीके का है कि पहले जो ये नसों वाली जो शरीर है जो कि हमारा चमड़े वाला है, उसके पीछे जो है स्थूल शरीर है जो कि मन बुद्धि अहंकार के से मिलके बना हुआ है, और फिर पीछे जो है आत्मा है, आध्यात्मिक शरीर। तो हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो आत्मा है। वास्तव में भगवान का जो शरीर है वो पूर्ण आध्यात्मिक है, जो कि शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं। तो वास्तव अब अगर ऐसा है तो भगवान जो है उन्हीं की तो शक्ति है माया। और हम लोग जब इस प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो ये जो प्रकृति के तीन गुण है, ये यही माया, हम लोग इसमें फंस जाते हैं। तो अगर भगवान खुद जो है क्या है, कंट्रोलर है किसके, माया के। माया को नियंत्रण कौन कर रहा है, भगवान, क्योंकि वो उन्हीं की शक्ति। तो अगर हम जो है वास्तव में हमें भी अगर माया से बचना है तो क्या करना होगा, हमें भगवान की शरण में जाना होगा। तो भगवान की शरण में अगर हम लोग चले गए, जिसको कि माया, जो कि माया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा माया से विचलित होना। क्योंकि हम लोग उसके जो उसको कंट्रोल कर रहा है माया को, उसी के जो है उसके हेड के जो है उसकी शरण में हम लोग चले
तो भगवान नियंत्रक है माया के, भगवान कभी माया में नहीं फंसते, हम लोग जो है वास्तव में माया में फंसते हैं, और माया हम लोग को जो है सारे कार्य करती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तदेव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश। अब भी एक भ्रांति है लोगों में, सब में, कि भगवान जो है वो सबको जो है समान भाव से नहीं देखते हैं, है ना। भगवान जो है सबके साथ में जो है भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान जो भी करते हैं वो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम कैसा उनसे कृपा प्राप्त करनी चाहते, कैसी उनसे कृपा प्राप्त करनी चाहते हैं। और हमारी ही इच्छा और हमारी कर्मों के आधार पर भगवान हमारे साथ में हमें कृपा प्रदान करते हैं। कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है, भगवान जानबूझ के नहीं करते, ये सब हमारी इच्छा और हमारी ही कर्मों के बेस पे होता है जो भी होता है। तो ये भ्रांति है कि भगवान किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये सब हमारे कारण ही होता है कि भगवान हमें कैसी कृपा, हमें कैसी कृपा चाहिए, ये हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास इच्छा है, भगवान ने दे रखी है, उस इच्छा का हम लोग सही उपयोग कर रहे हैं, सही ढंग से चीजें मांग रहे हैं, तो हमें उसी ढंग से जो है भगवान कृपा प्रदान करेंगे। अन्यथा गलत ढंग से मांगे तो गलत ढंग से। तो यहाँ पे भगवान यही चीज बता रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का ही अनुगमन करता है। कोई एक भक्त, प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो देखिए वास्तव में होता क्या है कि हर एक का अलग अलग भाव होता है, हर एक का अलग अलग भाव होता है। वो जो भी जिस भी भाव में भगवान की पूजा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, भगवान उसी के साथ में उसी भाव में उसको क्या करेंगे, प्रेम का आदान प्रदान भी करेंगे, उसे कृपा भी प्रदान करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जो 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 वृंदावन में जितने भी भगवान के मित्र थे वो सब क्या थे, भगवान की साक्ष्य रूप में सेवा करते थे, उनकी क्या करते थे, भक्ति करते थे, उनके साथ में जो है प्रेम का आदान प्रदान करते थे। तो भगवान भी उनको अपना भगवान सर्वोच्च रूप नहीं दिखाते थे, उनके साथ में एक सखा के रूप में ही उन्हें कृपा भी प्रदान करते थे, उन्हें प्रेम भी प्रदान करते थे। क्योंकि उनकी इच्छा कैसी है कि भगवान से साक्ष्य रूप में जो है प्रेम दे। वैसे ही अर्जुन की इच्छा भी कैसी है, अर्जुन का भी भाव कैसा है कि वो भगवान को दोस्त मानता है और दोस्त के रूप में ही जो है उनकी उनकी सेवा करता है, और उनसे उसी रूप में जो है वो कृपा लेता है, आशीर्वाद लेता है, प्रेम लेता है। जैसे हनुमान जी हमेशा अपने आप को सेवक के रूप में जो है रखते हैं भगवान के सामने, और वो क्या करते हैं, भगवान की दास के भाव में सेवा करते हैं, किसके, राम जी की। तो राम जी भी उन्हें क्या है, एज अ सेवक जो है उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। जो गायें हैं, आप इधर फोटो देख रहे हैं, जो गायें हैं वृंदावन में, वो शांत भाव में भगवान की जो है सेवा करती है, तो भगवान भी शांत भाव में जो है बांसुरी बजा के, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं, उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। यशोदा मैया और देवकी मैया, वासुदेव जी, नंद महाराज, ये सब क्या है, ये वात्सल्य भाव में भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। यानी कि वात्सल्य भाव यानी कि बच्चा मानना अपना, बच्चे के रूप में या भाई के रूप में, बहन के रूप में, इस तरीके से। तो ये लोग बच्चा मानते हैं अपने भगवान को, और उस बच्चे के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान भी फिर क्या करते हैं, उनके साथ में वैसा ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें कृपा प्रदान करते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम किस भाव में भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से भगवान की पूजा करना चाहते हैं। भगवान ने हमें अपने ऊपर छोड़ दिया है कि हमारी इच्छा कैसी है, हम किस भाव में, जिस भी भाव में हम लोग भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान क्या करेंगे, हमें उसी भाव में उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है फल प्रदान करेंगे, हमें कृपा प्रदान करेंगे। किसी के साथ भगवान भेदभाव नहीं करते। अब उदाहरण आता है कि फिर भगवान जो है अपने दुश्मनों के साथ भी फिर करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। तो वो कंस है, कंस भी क्या करता था, भगवान को याद करता था, ईर्ष्या के भाव में कंस जो है भगवान को याद करता था, उसको भय था, ईर्ष्या थी, और वो ईर्ष्या के कारण से भगवान उसको क्या है, यमराज के रूप में जो है उसके साथ में क्या कर रहे हैं, उसको कृपा दे रहे हैं। तो भगवान ऐसे जो ईर्ष्या करते हैं लोग, जो दुष्ट लोग हैं, जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, है ना, जो भी राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, उनको भगवान यमराज के रूप में कृपा प्रदान करते हैं। तो हर किसी के लिए भगवान के पास में क्या है, कृपा है, लेकिन भाव के ऊपर निर्भर करता है हमारे कि हम लोग किस भाव में उनकी सेवा कर रहे हैं, किस भाव में उनकी पूजा कर रहे हैं।
दूसरी भ्रांति है कि जो देवी देवता है हम लोग देखते हैं, वो देवी देवता और भगवान एक ही है। तो ऐसा नहीं है, भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। तो ब्रह्मा जी इस चीज की पुष्टि करते हैं अपनी प्रेयर में। ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो जो ईश्वर है वो परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो क्या करते हैं? वो अपना विस्तार करते हैं, अपने अंश जो है, अपने अंशों को जो है अपने अंशों में विस्तार करते हैं। वो सारे अंश क्या है? जैसे मैंने कल भी बताया था कि मंत्री प्राइम मिनिस्टर एक होता है, बाकी सारे मंत्रालय जो है वो अलग अलग होते हैं, और हर एक मंत्रालय का एक मिनिस्टर होता है, ठीक है, हेड मिनिस्टर। तो वैसे ही है कि जो वाटर वाटर के लिए अलग है, फायर के लिए अलग है, ठीक है, जल अग्नि आयु वायु आकाश सबके लिए अलग अलग देवी देवताओं को जो है वो निर्धारित किया गया है, जो कि क्या करे, उस डिपार्टमेंट को जो देखते हैं। लेकिन वो भगवान के रूप नहीं है, वो भगवान के क्या है? अंश है, वो अलग है एकदम। तो क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है कि अपनी फल की इच्छा प्राप्ति के लिए वो क्या करता है, भगवान के देवी देवताओं के पास जाता है, ठीक है। तो उन्हें फिर शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज ड्यूटी दी गई है कि आप जो कोई भी आपकी शरण में आएगा, जो कुछ भी आपसे मांगता है, तो आपको शीघ्र जो है वो प्रदान करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, कि सुख मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, ये सब मिल जाए, सब मिल जाए हमें। तो ये सब क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं हम लोग, सकाम कर्म में सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं हम लोग, कि हाँ भाई जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कुछ फायदा होना चाहिए। तो हम लोग बस ऐसे ही करते हैं, जैसे यज्ञ भी करते हैं ना लोग, जो है यज्ञ करते हैं, इंद्र देव का यज्ञ कर रहे हैं कि भाई वर्षा हो जाना चाहिए। तो उसमें हमारा फायदा देख रहे हैं हम लोग। तो वास्तव में ये क्या है? ये गलत मानना है कि यही भगवान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें फल देता है उसको लोग भगवान मान लेते हैं। वो क्या है? वो एक भ्रांति है, वो एकदम ही गलत है। तो ये क्या है? वो गलत, वो त्रुटिपूर्ण ढंग से जो है वो क्या करना हो जाता है, वो पूजा करना हो जाता है। तो हमें कहीं भी भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा मत करो। लोग क्या करेंगे, इस चीज को पकड़ लेंगे, भगवान तो ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर पूजा करनी है, आगे अध्याय में बताएंगे भी भगवान, 5वें अध्याय में या 6ठे अध्याय में आएगा, कि अगर पूजा करनी भी है तो ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हम लोग अपनी इच्छा की पूर्ति ना करके ये मांगे कि हमें भक्ति मिल जाए, हमारी बुद्धि जागृत हो जाए, कि हम लोग इस दुख से जो है वो क्या कर रहे हैं, कैसे भी करके छुटकारा पा सके, यानी कि भगवान की शरण में हम लोग अपने आप को, भगवान की सेवा में हम लोग अपने आप को लगा सके। तो ये भाव होना चाहिए, ना कि हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें। तो वो गलत ढंग हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद आता है कि भगवान ने जो है इस समाज को जो है 4 भागों में बांट दिया। भगवान ने शूद्र बना दिया लोगों को। तो ये भी एक नई भ्रांति है लोगों के दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग समझना नहीं चाहते हैं। आजकल भी जो है वो शूद्र का चल रहा है ना। कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि शूद्र के लिए जो है शास्त्रों में बहुत गलत गलत दिया गया है, लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर है। संस्कृत आती नहीं है तो कैसे क्या होगा? कहीं पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, खुद से चेक किया नहीं, वही प्रामाणिकता चेक की नहीं, बुद्धि नाश हो गया और बस कुछ भी बोल दिया। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उसमें उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने जो बांटे हैं विभाग, वो 4 विभाग हैं। एक तो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 विभाग बांटे हैं। लेकिन ये किसके आधार पे है? गुण और कर्म के आधार पे। जन्म और कर्म के आधार पे नहीं है। हम लोगों ने बांट लिया किसको? जन्म और कर्म के आधार पे। लोगों ने इस चीज इस श्लोक को कैसा ले लिया? जन्म और कर्म के आधार। तो अभी क्या होता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय नहीं हो सकता। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण नहीं हो सकता। वैश्य का बेटा वैश्य होगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होगा। तो ये सब अपने हिसाब से बांट लिया उन्होंने, अपने ही मनोधर्म से बांट लिया। शास्त्रों को जो है उन्होंने अलग कर दिया, जो भगवान ने बोला सब अलग कर दिया। लेकिन वास्तव में ये जो प्रणाली है, ये सबसे बेस्ट प्रणाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसके जैसे गुण होंगे वो उस गुण के हिसाब से अपना धर्म, अपना जो है विभाग डिसाइड कर सकता है।
जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के, कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहा है और उसके गुण, उसके कर्म जो है वो क्षत्रियो जैसे हैं, तो उसको क्या मानना चाहिए, उसको क्षत्रिय मानना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है लेकिन उसके गुण जो है वो ब्राह्मणों जैसे हैं, तो उसको ब्राह्मण जैसा मानना चाहिए, वो ब्राह्मणों की श्रेणी में काउंट होगा। जैसे प्रहलाद महाराज, तो वो क्षत्रियो की श्रेणी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उनके, उसके गुण और कर्म क्या है, क्षत्रियो जैसे नहीं है। सेम वैश्यों के साथ में भी, सेम शूद्रों के साथ में भी। अब देखिए बात ये आती है कि ये जो सोसाइटी है हमारी, जो मॉडर्न सोसाइटी है, वो भी इन चारों के आधार पे ही काम करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई या फिर बड़े बड़े एमएनसीज हो गए, सब काम करती है इसी चारों के आधार पे। कैसे हमारी सोसाइटी में भी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलेक्चुअल कैटेगरी होती है, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी होती है, एक बिजनेस क्लास कैटेगरी होती है, और एक सर्विस यानी लेबर क्लास कैटेगरी होती है। तो इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में किसको बांट देते हैं, किसको, कि जो कि हमें क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवान ने उनको ब्राह्मण बोल दिया, क्या गलत करा। ब्राह्मण क्या करते थे, शास्त्रों को जो है संस्कृत सिखाते थे, शास्त्रों को सिखाते थे, लोगों को बताते थे, ज्ञान बांटते थे, प्रचार करते थे। वो इंटेलेक्चुअल क्लास हो गई। और अभी क्या है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सब जो कि ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, ये इंटेलेक्चुअल क्लास हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो कि रक्षा करता है, जिसमें कि पुलिस, आर्मी, गार्ड, ये सब आते हैं। तो भगवान ने वैसे भी क्षत्रिय बोला था। क्षत्रिय कौन होते हैं, क्षत्रिय का मतलब क्या है, रक्षा करना। वो सामान्य व्यक्तियों की रक्षा करते हैं, क्या गलत बोला था। वैश्य यानी कि बिजनेस क्लास, जो कि बिजनेस करते हैं अलग अलग। तो वही पहले के लोग जो थे उनको वैश्य बोला भगवान ने, कि जो अलग अलग गाँव में जाके बिजनेस करते थे, तो वो वैश्य हो गए। तो अभी भी बिजनेस क्लास, बिजनेसमैन है, इसमें आते हैं। और सर्विस क्लास जो कि क्या करते हैं, सेवा करते हैं। ठीक है, जो कि जो मैड हो गई, जो और जो सफाई कर्मचारी हो गई, ये सर्विस क्लास है। तो पहले भी यही करते थे लोग, सेवा करते थे, किसान जो है ये सब कार्य करने, तो ये किस में आते हैं, सर्विस क्लास में आते हैं। तो ये सब क्या है, पहले ये सब वही है जो कि भगवान ने डिसाइड किया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते, और फिर वही है कि शास्त्रों पे फिर उंगलियां उठाते हैं और कुछ भी अपने मनोधर्म से, गलत ढंग से कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इस इन चारों के आधार पे, अब गुण और कर्म के आधार पे अपने पूरे समाज को अगर विभाजित करेंगे, तो शांति से क्या हो सकता है, हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक दूसरे से कोई लड़ेगा नहीं, और ना एक दूसरे से कभी कोई घृणा करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि भगवान इतना जो है कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं ना कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करोगे तो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान को कोई कर्म के फल कभी बांधते नहीं है। कुछ भगवान उसकी पुष्टि कर रहे हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृह इति माम यो अभिजानाति कर्म 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 भी न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। तो जो ये जान गया कि हाँ, भगवान को कोई कर्म की जरूरत नहीं होती है, भगवान को कोई कर्म फल की इच्छा नहीं होती है, ना कोई उन्हें कर्म बांधती, तो क्या होगा, हम लोग जब उनके लिए भी कर्म करेंगे तो सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग भगवान के लिए। जो भी फल मिल रहा है वो किसको अर्पित कर दे रहे हैं, भगवान को। तो अगर भगवान को सब अर्पित कर दे रहे हैं, तो भगवान को तो कोई कर्म बांधते नहीं है। तो हम भी अपने कर्मों को किसको दे दे रहे हैं, भगवान को दे दे रहे हैं। तो हमारा भी जो फल मिलने वाला है वो भी क्या करेगा, हमें इस संसार से नहीं बांधेगा। और हम भी क्या हो सकते हैं, इस संसार से एक समय के बाद मुक्त हो सकते हैं। हम कभी भी इस संसार में नहीं बनेंगे। और भगवान यही बोल रहे हैं कि जो इस सत्य को जान गया वो कभी नहीं बनेगा कर्मों के पास से, या कर्मों के बंधनों से कभी भी इस संसार में नहीं बनेगा। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया था। तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। और भगवान यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं, जैसे कल बताया था भगवान ने, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना। तो जैसे जैसे महापुरुष आचरण करते हैं, वैसे वैसे सामान्य जन क्या करते हैं कि उनका अनुसरण करते हैं, उनके पथ का जो है वो अनुसरण करते हैं, पद चिन्हों पर चलते हैं। तो वैसे ही अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरे इस दिए हुए ज्ञान से बहुत प्राचीन काल में बहुत सारी मुक्त आत्माएं हैं, जिन्होंने क्या किया है, इस ज्ञान को हासिल किया और कर्म किया उसके आधार पे, और मुक्त हुए हैं, परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं। तो तुम भी क्या करो, उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, खड़े हो युद्ध करो, जिससे कि सामान्य व्यक्ति, जो आने वाली जो तुम्हारी पीढ़ी है, वो भी क्या कर सके, इसी तरीके से जो है गुरु शिष्य परंपरा में ये सीख सीख सके और अपने सही ढंग से सत्कर्म कर सके आगे जाके, जिस प्रकार से तुम कर रहे हो, तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण कर सके। तीन प्रकार के कर्म बताए भगवान ने। ठीक है,
कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये ज्ञान हमें बहुत जरूरी है कि कौन से कर्म है, कौन से अलग अलग कर्म होते हैं। तो वास्तव में तीन तीन तरीके के कर्म होते हैं। एक तो कर्म जो कि नियत कर्म, हमारे लिए जो डिसाइड किए गए हैं, हमारे कर्तव्यों और कार्यों को करना, वे महान या छोटे हो सकते हैं। तो जिसको जैसा कार्य जिसके लिए डिसाइड किया गया है, वो अगर वो कार्य अच्छे ढंग से कर रहा है तो वो क्या है, वो कभी भी पाप का भोगी नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को कॉपी करके कार्य करने का प्रयास कर रहा है तो शायद वो पाप का भोगी बन जाए, क्योंकि वो उसके गुण और कर्म के आधार पे नहीं है। तो वो कर्म हमें करने करने हैं, तो जितना गलत ढंग से भी हम लोग करेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। लेकिन विकर्म क्या है? विकर्म ऐसे कर्म है जो कि शास्त्रों की अवहेलना करके, ठीक है, मतलब कि रूल्स को तोड़ के किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उदाहरण की स्ट्रिक्टली नो पार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग वहीं पार्क करते हैं। तो ये क्या है? विकर्म है। लेकिन वास्तव में अकर्म है, जो कि आध्यात्मिक कर्म है, जो कि भक्ति के साथ किए जाने वाले कर्म है। तो अगर हम लोग इन कर्मों को, जो कि हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं, इन कर्मों को अगर हम लोग भगवान से जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? अकर्म बन जाएंगे। तो हमें वास्तव में क्या करना है? अकर्म करना है, जिससे कि हम लोग क्या हो सकते हैं? कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये जानना हमें जरूरी है कि हमें विकर्म करना है या अकर्म। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा, अभ्यास द्वारा, दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रवृत्त बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत से अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं। भगवान यही बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के लोग यज्ञ करते हैं भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, दिव्य ज्ञान हासिल करने के लिए। कोई तपस्या करता है, कोई अष्टांग योग करता है, कोई अपने सारे जो है धन को त्याग देता है, ठीक है, कोई जो है वो वेदा अध्ययन करके जो है वो क्या करता है? इन सब दिव्य ज्ञान को लेने का प्रयास करता है। लेकिन वास्तव में भगवान बोल रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या अपने जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? मतलब कि यज्ञ क्यों किए जा रहे हैं? यज्ञ अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए किए जा रहे हैं। अब जो अपनी इच्छा पूर्ति करता रहेगा उसकी इच्छाएं तो समाप्त होगी नहीं। अब वो इच्छाएं समाप्त होगी नहीं तो वो कभी सुखपूर्वक रह पाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर लालच हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब वो इस जन्म में नहीं सुखपूर्वक रह पाएगा तो अगले जन्म में कैसे रहेगा? तो क्या करे फिर? तो भगवान बताते हैं कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म योग का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम द्रव्य यज्ञ जो स्वाहा स्वाहा कर रहे हो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, उसको त्याग के तुम क्या करो? ज्ञान का मार्ग लो, ज्ञान ज्ञान अर्जित करो। तो ज्ञान फिर कैसे अर्जित करें? वो भी एक दिक्कत है। भगवान बोल रहे हैं ठीक है, मैं भी बताता हूँ। तद्वद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्त्वदर्शिनम। भगवान बोल रहे हैं कि उसकी भी विधि है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी कि आत्म साक्षात्कार पे जो स्थित है व्यक्ति, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो अब जो आत्म जो जो वास्तव में गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने ही गुरुओं से सीखे हुए रहते हैं, जो कि तत्व का दर्शन कर रखे होते हैं। वास्तव में उन्हें उस वास्तविक ज्ञान को, ज्ञान का क्या होता है, नॉल पता होता है, वो यथारूप ज्ञान उन्हें पता होता है। इसलिए क्या करना है? हमें उन प्रामाणिक गुरुओं की खोज करनी है और उनके शरण में जाना है, उनसे जिज्ञासा करनी है, उनसे विनीत होकर उनकी सेवा करनी है। तब जाके हमें भी क्या होगा? उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो कि उन्हें प्राप्त हुआ है। किससे? अपने गुरुओं से। और जब वो दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे यहाँ पे बताया भगवान ने कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो यहाँ पे एक कहानी आती है जिसके कि ज्ञान ज्ञान योग के माध्यम, मतलब इस ज्ञान के माध्यम से ही वो व्यक्ति कैसे जो है सफल हो गया। तो एक नगारी नाम का एक शिकारी रहता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो क्या करता है कि वो जंगल में शिकार करता रहता है, ठीक है। जानवरों को मार मार के छोड़ देता है, उसको बहुत मजा आता है। आधा आधा मार देता है, छोड़ता रहता है वो, और लूटता रहता है वहां जो भी निकलता है उसमें से। तो ऐसे ही एक समय हुआ कि वहां से नारद जी उस जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि यार ये जो व्यक्ति है तो बहुत ही घोर पाप कर रहा है, इसकी तो सजा इसे बहुत खतरनाक मिलने वाली है। तो नारद जी उनके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं उस शिकारी को कि यार जो तुम कर रहे हो ये तो बहुत खतरनाक पाप है, और इसका तुम्हें फल तुम भी नहीं जानते कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। तो बोले अरे ये मैं गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो जो भी कर रहा हूँ मैं अपने परिवार को जो है पालने के लिए कर रहा हूँ।
तो नारद जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम ये बोल रहे हो कि तुम ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो जाओ अपने परिवार से ये पूछो कि जो तुम पाप कर रहे हो उसके जो फल मिलेंगे तुम्हें आगे, क्या तुम्हारे परिवार वाले उन फलों को तुम्हारे साथ भोगने के लिए तैयार है? तो वो बोलता है बिल्कुल, क्यों नहीं भोगेंगे, जब मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ, कष्ट उठा रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं भोगेंगे। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है, जाओ पूछ के आओ। और वो जाता है अपने घर में, वो अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तुम ये सब करोगे? तो मेरे मेरे पापों को, जो भी मैं पाप कर रहा हूँ उसके जो फल मिलेंगे उनको भोगोगे मेरे साथ? तो वो मना कर देती है, बोले मैं क्यों भोगूं, पाप तो तुम कर रहे हो, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है बस, हमको तो वही चाहिए। वैसे ही अपने बच्चों से पूछता है, वो भी मना कर देते हैं, अपने माँ बाप से पूछता है, वो भी मना कर देते हैं। तब उसको जो है उसकी जो है आंखें खुलती है, वो भागता हुआ आता है, नारद जी की जो है शरण ग्रहण करता है। नारद जी उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और उस ज्ञान के माध्यम से वो फिर तपस्या करता है, वो भक्ति करता है। और वैसे ही कुछ समय के बाद जब नारद जी फिर से उस जगह से गुजरते हैं, तो वो देखते हैं उस व्यक्ति को, आप देख सकते हैं इधर इस फोटो में, उस व्यक्ति को देखते हैं। तो वो व्यक्ति क्या है, वो क्या करता है, जब जैसे ही नारद जी उनके उसके नजदीक जाते हैं, तो वो नारद जी को रोक देता है कि अरे प्रभु आप रुकिए, नीचे चींटियां हैं, आप उनको जो है अगर आपके पैर पड़ जाएंगे तो वो मर जाएगी। तो वो व्यक्ति जो कि पहले जानवरों को आधा मार के जो है प्रसन्न होता था, आनंद मिलता था उसको, आज वो चींटियों को भी जो है वो इस तरीके से बचा रहा है। तो ये क्या है, ज्ञान है, जो कि किसके माध्यम से प्राप्त होता है, गुरु के माध्यम से। और वो क्या करता है, वो हमारे अंदर जो है वो कृतज्ञता लेके आता है, हमारे अंदर जो है वो जो भी अंधकार होता है, हमारे अंदर की अज्ञानता होती है, वो समाप्त कर देता है। और इससे हम लोग क्या हो जाते हैं, इससे हम जो है वो सारे दुख सागर से वो जो है आसानी से पार करने में समर्थ हो जाते हैं। चीजों को हम लोग समझने लगते हैं कि वास्तविकता क्या है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। तो जो वास्तव में है, जिसके अंदर श्रद्धा है, ठीक है, जो सीखना चाह रहा है, ठीक है, जिसको जो अपनी इच्छा का सदुपयोग करके जो है बैठ के सीखने के लिए ललायित है, वो क्या करेगा, वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, उसके पास है कि वो अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएगा। लेकिन कैसे कर पाएगा, जब वो अपनी अपनी खुद की श्रद्धा जो है वो जागृत करेगा। और जब ऐसा कर लेगा तो वो क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर जो है जो भी अज्ञानता है वो समाप्त हो जाएगी, वो आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो वही है कि अगर आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के फल से इतना ज्यादा आसक्त होने की वो त्याग नहीं पा रहे हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, कर्म भी भगवान के लिए करता है और जो मिलने वाले फल है वो भी भगवान को अर्पित कर देता है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर की अज्ञानता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और वही है दिव्य ज्ञान, उसके अंदर क्या है, सब कुछ जो है, जो भी अंदर का अंधकार है उसको विनाश कर देता है, उसका उसको प्रकाशित कर देता है। और वो आत्मा के स्तर तक अपने आप को उठा लेता है। और जब वो इस तरीके से प्रयास करते 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 आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो वो स्वाभाविक है कि वो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान अंत में बोलते हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, जो भी तुम्हारे अंदर डाउट आ रहे हैं, उसको क्या करो, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और खड़े हो युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर की अज्ञानता को तुम इस ज्ञान से जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उससे काटो और युद्ध करो, तुम्हारे धर्म का पालन करो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है, यानी कि ये जो भगवत गीता का जो है वो सनातन है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो है द्रव्य यज्ञ और दूसरा है आत्मज्ञान। द्रव्य यज्ञ मतलब कि जो मैं स्वाहा स्वाहा वाला मैं बताया था आपको, वो जिसमें कि द्रव्य का प्रयोग करते हैं हम लोग। आत्मज्ञान यज्ञ यानी कि आध्यात्मिक, यानी कि हम लोग आत्म साक्षात्कार के स्तर तक उठना। तो यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो वह यह भौतिक बन जाता है। तो वही हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेंगे तो वो द्रव्य यज्ञ कैसा यज्ञ हो जाएगा, भौतिक। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य से उस यज्ञ को करता है तो वो क्या हो जाता है, वो पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा। तो वास्तव में ज्ञान क्या है, ज्ञान ये है कि ये जानना कि हम क्या है, हम क्या है, हम भगवान क्या है, और हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है। ये तीन प्रश्नों का उत्तर अगर हमें मिल जाता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, यही वास्तविक ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता,
तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। तो जो सब कुछ भगवान स्पष्ट रूप से सब बोल रहे हैं फिर भी वो नहीं समझ रहा, तो फिर शायद उसमें क्या है, खोट है, उसमें मूर्खता है कि वो इसको समझने के योग्य नहीं बना है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो धीरे धीरे ही दूर होगा, जब तक हम लोग प्रयास खुद से नहीं करेंगे तब तक जो है वो दूर नहीं होगा। तो हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्ण।